हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे, क्योंकि एग्जाम के बहुत कम दिन रह गए हैं। तो कुछ 2 महीने का टाइम का बता रहे हैं राजस्थान पुलिस के एग्जाम का, तो आप उसी को मानकर मैं उम्मीद करती हूँ कि अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो इसके साथ ही आपने पिछली वीडियो को बहुत अच्छा सा रहा, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे लिए तो वो बहुत ज्यादा ही है। उसके बाद में आप सबने उसमें अपने डाउट पूछे, मुझ पे विश्वास करके अपने डाउट को उसमें पूछा, और मैंने भी पूरी पूरी कोशिश की हर किसी के कमेंट का जवाब देने के लिए। उसके अलावा भी फिर भी किसी के कोई कमेंट रह जाते हैं या कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो में भी पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो भी बेसिकली राजस्थान पुलिस के लिए है। तो ये इस बार तैयारी के लिए है कि सही रणनीति क्या हो, कि हम पीवाईक्यू को पढ़े या थ्योरी पढ़े, किस चीज को ज्यादा कवर करें, और हमारे कितने मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, तो उसको हम तो इसके अंदर बेसिकली रीजनिंग और कंप्यूटर दो स्कोरिंग सब्जेक्ट सबसे ज्यादा माने जाते हैं। रीजनिंग के अंदर तो मेन बात ये दो ही चीजें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है और आपकी स्पीड कितनी है। रीजनिंग के अंदर एक्यूरेसी और स्पीड बहुत ही मायने रखती है। पिछली बार तो सीबीटी बेस्ड एग्जाम था, तो इसके अंदर एक्यूरेसी और टाइमिंग स्पीड दोनों ही बहुत ज्यादा मायने रखने लग जाती है, क्योंकि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता है, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेपर पर सॉल्व करने वाले होते हैं, तो आप उनकी स्पीड अगर बढ़िया है तो तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। इसके साथ ही उसमें पिछली बार तो मैथ के क्वेश्चन भी आ गए थे, तो बहुत से लोगों की मैथ प्रिपेयर नहीं थी, तो इस वजह से भी बहुत से लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो इस बार भी आप मैथ के जो बेसिक बेसिक टॉपिक है, चक्रवर्ती ब्याज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस और प्रतिशत, डिस्काउंट, कुछ ये टॉपिक है जिनको आप कर लें तो आपके लिए ही बेहतर है। उसके बाद में कंप्यूटर कंप्यूटर का 2023 का भी मैंने पेपर दिया था, राजस्थान पुलिस का, वो भी मेरा क्लियर था, और इस बार वाला भी क्लियर था। उसके बाद में तो पिछली बार था कि ऐसे इनपुट आउटपुट डिवाइस इन सब चीजों से पेपर तो लेंथी था, लेकिन क्वेश्चन आए थे ऊपर ऊपर से। लेकिन इस बार ऐसा था कि क्वेश्चन कंप्यूटर के अंदर थोड़ा स्टेटिक पूछ लिया गया है, लेकिन मैंने दोनों बार ही कंप्यूटर के लिए दक्ष बुक को प्रेफर आपको करूंगी, उसी से मैंने तैयारी की थी। उसके अंदर एक तो बेनिफिट ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी राजस्थान पुलिस के अंदर आज तक आए हुए हैं वो दिए हुए हैं, और उसके साथ में उनके खुद के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा दे रखे हैं, जिससे पेपर से क्वेश्चन कंप्यूटर का बाहर जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं तो आपको दक्ष का ही सजेशन दूंगी, और बाकी आपकी चॉइस है। उसके बाद में इंडिया जीके और साइंस के लिए रिसेंट बुक ही बेहतर है, क्योंकि ज्यादा डीप में जाने का कोई फायदा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े आएंगे, तो इसके लिए आप इनको ही प्रेफर करें तो ठीक है। लूसेंट के साथ साथ आप पीवाईक्यू की क्लासेस देख लीजिए। पहले मेरे पास तो एक अरिहंत की छोटी सी बुक थी, उसको इंडिया जीके के लिए मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। अब तो वो मेरे पास रूम पे नहीं है, वरना मैं दिखा देती, गूगल पे भी मैंने देखा पर वो मुझे नहीं मिली। मैंने उस बुक से तैयारी की थी, वो भी बहुत अच्छी थी इंडिया जीके के लिए, क्योंकि इंडिया जीके इतना राजस्थान पुलिस में इतना डीप नहीं आता, तो आप उससे कवर कर सकते हैं इंडिया जीके और पॉलिटी दोनों। उसके बाद में आ जाता है कि इसके अंदर महिलाओं से संबंधित बच्चों बच्चों और महिलाओं से संबंधित अपराध। तो 2023 के अंदर तो बहुत ही ज्यादा लेंथी पेपर था, एक साइड पेपर की एक साइड पे तो क्वेश्चन ट्रिक था। उस वजह से मेरा वो ठीक नहीं गया था पेपर, और आई होप लगभग बहुत से लोगों का नहीं गया। और इस बार ऐसा था कि अपराध तो बिल्कुल ही हटा दी गए थे, योजनाएं आई थी, योजनाएं भी बहुत डीप में पूछी गई थी इस बार कुछ योजनाओं को। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे सिक्वेंस वाइज, और उनमें से कौन सा गलत है, आपको योजना की छोटी से छोटी जानकारी है तब आप उसको सही कर पाए थे। तो मैंने पिछली बार क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज ली थी, उससे और कुछ एक ज्ञान वितान पब्लिकेशन की बुक आई थी, छोटी सी बुक थी, 96 अप्रोक्सीमेट पेजेस की बुक थी वो। तो उससे मैंने तैयारी की थी। इस बार अगर आपका नया एडिशन आता है तो आप उसको भी खरीद सकते हैं। तो आप साइंस को भी ट्यूशन से दे सकते हैं, उसमें ठीक ठाक साइंस दी हुई है, आप फ्री कर लीजिए, वही ठीक है साइंस के लिए। तो उसके बाद में करंट अफेयर मंथली पढ़ना मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, क्योंकि राजस्थान कितने 2 बार का मेरा एक्सपीरियंस है कि इतना ज्यादा करंट नहीं आता है। ठीक ठाक 5-6 क्वेश्चन आते हैं जिसको आप मंथली कवर करके भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रोज का 1 घंटा अगर करंट को दे रहे हैं तो आपके दूसरे सब्जेक्ट छूट जाएंगे। वो राजस्थान जीके के अंदर तो थ्योरी को तो आप बार बार पढ़ के अपना टाइम इतना नहीं है। अब अगर जुलाई के अंदर पेपर होता है तो बार बार थ्योरी पढ़ पाओ,
आप राजस्थान पुलिस के अंदर तो थ्योरी उन्हीं टॉपिक की पढ़िए जो कमजोर है। इसके अलावा तो आप पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे तो भी अच्छा है, और अगर फुल लेंथ टेस्ट दोगे तो भी अच्छा है, क्योंकि टेस्ट देने से आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है या कौन से टॉपिक के अंदर कौन सा पार्ट वीक है, फिर आप उसी को पढ़े, क्योंकि राजस्थान जीके को तो बहुत बड़ा है, आप उसको बार बार रिवाइज करोगे तो बाकी सब्जेक्ट का इतना रिवीजन नहीं हो पाएगा। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही करना चाहिए। बाकी आप अपनी तैयारी को बेहतर जानते हो, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। और इसके अलावा कि कोई सब्जेक्ट स्किप कर सकते हैं, कि अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि आज इतना कंपटीशन है कि हम अब किसी सब्जेक्ट को स्किप, पूरी तरह स्किप करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कंपटीशन इतना है कि बहुत से बच्चे तो सब्जेक्ट्स के अलावा भी पढ़ रहे हैं, कि ताकि कोई न कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाए। और उसके अलावा तो आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, बहुत अच्छा होगा। बहुत से लोग बोल देते हैं कि कांस्टेबल क्या है, कुछ भी जॉब नहीं है, लेकिन आप और मैं तैयारी करते हैं, हमें पता है कि कांस्टेबल की जॉब सबसे, पेपर पास करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर आज तक कभी भी विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ है। आउट ऑफ सिलेबस भी पिछली बार मैथ को देख लीजिए, पूछ लिया गया, जो सिलेबस दिया होता है उसमें से भी नहीं कई बार पूछा जाता है। तो इसके लिए आप तैयारी कीजिए। और वर्दी एक जुनून है, सबके लिए एक सपना है। आप तक के लिए मैं दुआ करती हूँ कि सब मेहनत करने वालों के तन पे 2025 में वर्दी हो, और वर्दी पा लेने के बाद भी आपको ट्रेनिंग में रोज वर्दी के लिए काबिल बनना पड़ेगा, क्योंकि वर्दी त्याग और बलिदान दोनों ही मांगती है। राजस्थान पुलिस की जॉब के अंदर या वर्दीधारी किसी भी जॉब के अंदर सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए टास्क, नए लोगों से मिलना, आपका जनता से डायरेक्ट कनेक्शन होगा, आप उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी पर पूरा फोकस करें। और अगर आपको वीडियो में कोई बात समझ नहीं आती या आपको अदर कोई डाउट होता है तो मुझे उसके बारे में पता होगा, तो मैं आपको जरूर जरूर उसका आंसर दूंगी। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए मैं एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।